everyone. So this channel is created for all those aspirants who are preparing for CTET, HTET, UPTET, SuperTET, DSSB, KVS, NVS and other teaching exams. So इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है PYQs को एनालाइज करना एंड देन उसके बाद ये डिसाइड करना कि हमारा पढ़ने के लिए सोर्स क्या होगा और हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे एंड कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सेकंड स्टेप होता है सोर्स डिसाइड करना एंड एक अच्छी सी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनाना एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना. सो लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिविजन्स विल वर्क बेस्ट और इससे हम कोई भी एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं. मल्टीपल रिविजन्स हमारा थर्ड स्टेप होता है, राइट? हम इस चैनल पे क्या करेंगे, हम NCERT से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 6 to 12th एंड सबसे पहले हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे एंड जब भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो भी PYQs उस सब्जेक्ट के आए हैं उनको हम अटैच कर देंगे, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी फर्स्ट और सबसे पहले हम क्लास 6 NCERT से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है तो अर्थ इन अ सोलर सिस्टम, ठीक है? और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पहले इसका देख भी लेते हैं मीनिंग क्या होता है. G मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, मतलब जो अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करे. तो देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, जैसे कि जियोलॉजी है. तो जियोलॉजी क्या बताती है, अर्थ के बारे में. तो ये क्या होती है, इट इज स्टडी ऑफ अर्थ. ये स्टडी होती है जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. एंड व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ अर्थ. मेजरमेंट ऑफ अर्थ. एंड जियोइड, ये शेप है अर्थ की. इट इज शेप ऑफ अर्थ, राइट? और जियोइड कैसी शेप होती है? इट इज काइंड ऑफ ओवल. एक प्रॉपर सर्कल नहीं है बिकॉज ये जियोइड शेप में क्या होता है, जो पोल्स होते हैं बी इट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये फ्लैट रहते हैं हल्के से. तो इस शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं. चलो अब हम पढ़ ही रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि हम यूनिवर्स के अंदर हैं और यूनिवर्स में बहुत सारी देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. उनमें से हमारी एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और इसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं. और ये गैलेक्सी होती क्या है, इसमें जैसा कि यहाँ पे लिखा है इट इज ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये इसमें सिर्फ स्टार्स ही होते हैं बहुत सारे, बट ऐसा नहीं है. इसमें डस्ट भी रहती है और साथ साथ मल्टीपल गैसेस भी होती हैं. और मिल्की वे गैलेक्सी में आता है सोलर सिस्टम एंड इस सोलर सिस्टम में हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो है अर्थ, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, सेलेस्टियल बॉडीज. अब ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? ये वो बॉडीज होती हैं जो रात में शाइन करती हैं, चमकती हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. ये बहुत बड़ी होती हैं एंड दे आर हॉट और इनकी खुद की लाइट एंड हीट रहती है. दैट्स व्हाई दे एमिट हीट एंड लाइट और इस वजह से इन्हें स्टार्स कहते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सारी सेलेस्टियल बॉडीज हीट एंड लाइट एमिट करती हैं. देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो. कुछ ऐसी सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स हैं जो कि इनकी खुद की लाइट एंड हीट नहीं होती, ये दूसरों की लाइट से शाइन करते हैं. और हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, मून, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स. चलो ब्रीफली जान लेते हैं कि कॉमेट्स, एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड होता क्या है. तो जो कॉमेट होते हैं दे आर स्मॉल आइसी बॉल्स. ये आइस एंड डस्ट से बनी होती हैं और ये हमेशा सन से दूर होती हैं. इस वजह से ये थोड़ी आइस के फॉर्म में रहेंगी और जब भी ये कॉमेट सन के पास आते हैं तो ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनकी एक टेल हो, ठीक है?
तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कॉमेट्स। और एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे कि हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, वैसे ही एस्टेरॉइड्स भी करते हैं। और इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं और इन्हें प्लैनेटॉइड भी कहते हैं। इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स। वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, बट आपको जानना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर। अगर आप नहीं भी लर्न करेंगे तो भी चल जाएगा। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स को मिलाकर जो बेल्ट बनती है उसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। मैं आपको एक बार सोलर सिस्टम में दिखा देती हूँ। दिस इज योर एस्टेरॉइड बेल्ट। ये बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड से बनी हुई है। एंड ये एस्टेरॉइड बेल्ट आपके मार्स प्लैनेट एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच में होती है, राइट? चलो अब हम आगे का कवर करते हैं। मेटेरॉइड। अब ये जो मेटेरॉइड होते हैं ये मेटल या फिर रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं जो एस्टेरॉइड, कॉमेट या प्लैनेट से बने होते हैं। जब हमारे प्लैनेट बहुत टाइम पहले इवॉल्व हुए थे, एक्सप्लोड हुए थे, तो तब उसके जो टुकड़े जो बचे थे या जो एस्टेरॉइड के टुकड़े होते हैं, कॉमेट के टुकड़े होते हैं, उससे ये मेटेरॉइड्स बनते हैं। तो ये मेटल या फिर रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं। एंड चौंका देने वाली बात तो ये है कि एस्टेरॉइड के साथ साथ मेटेरॉइड भी रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास। तो जैसे ये सन है, इसके आसपास एस्टेरॉइड तो करते हैं, साथ में मेटेरॉइड्स भी करते हैं, ठीक है? तो ये भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, राइट? तो हम जान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स क्या होता है। ये हम सबको पता है, बट एक बार देख लेते हैं। सो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि सेलेस्टियल बॉडीज और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। एंड बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर है हमारे आर्यभट्ट। इनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो आप इसे एक बार थोड़ा नजर डाल लेना, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स भी डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। मून एंड प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मतलब मून एंड प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती और ये सनलाइट की वजह से ये शाइन करते हैं, ओके? तो अब हम कॉन्स्टेलेशंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्स्टेलेशंस बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं? ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं और ये एक पैटर्न बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, लियो हो गया, या अर्सा मेजर और बिग बेयर। अर्सा मेजर को हम बिग बेयर भी कहते हैं और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है कॉन्स्टेलेशंस का। तो ये बेसिकली ये वाला डायग्राम अर्सा मेजर का है। जैसे आपको इसमें बियर की शेप दिखेगी, ये लेग्स हो गए, ये टेल हो गई एंड ये हेड हो गया। तो आपको एक बियर का फॉर्म दिख रहा होगा। तो अगर हम इसका छोटा सा पार्ट पढ़ें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम सप्तऋषि के बारे में बात करेंगे। देखो, सप्तऋषि का पहले मैं मतलब बता देती हूँ। सप्त मतलब 7 एंड ऋषि मतलब सेजेस, इसलिए इन्हें सप्तऋषि कहते हैं। और ये अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। ये देखो, दिस इज सप्तऋषि और इसी का हमने थोड़ा बड़ा कर दिया डायग्राम। तो ये है अर्सा मेजर, इसे बिग डिपर भी कहते हैं। तो जो ये इसकी दो लाइट्स होती हैं, इसके डायरेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो आपको पोल स्टार मिलेगा। हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। इसी को हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है? और ये क्या शो करता है? ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। और एंशिएंट टाइम्स में लोग इसी को देखकर डायरेक्शन का पता लगा लेते थे, ठीक है? अब हम सोलर सिस्टम को थोड़ा डीप में समझते हैं। बेसिकली जो सोलर सिस्टम है, अगर हम सोलर की बात करें, इट इज अ ग्रीक वर्ड। सोल का मतलब होता है सन गॉड और इट इज रिलेटेड टू सन। तो पूरे सोलर सिस्टम को अगर हम जान रहे हैं तो इसका मतलब है हम सन की फैमिली को जान रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सन, राइट? सन की बात करें, इट इज सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हॉट गैसेस से बना है और एक पुलिंग फोर्स होती है दैट बाइंड सोलर सिस्टम टुगेदर, दैट होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर, राइट? और अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो 8 प्लैनेट्स होते हैं। और उससे पहले हम प्लैनेट्स के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे प्लैनेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो प्लैनेट्स प्लैनेटाई वर्ड से इवॉल्व हुआ है
एंड इसका मतलब होता है वैंडरर्स, मतलब जो घूमते रहते हैं। इनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, एज अ सेट कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, और वो शाइन इसलिए करते हैं या शो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सन या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज की लाइट से रिफ्लेक्ट होके शो होती हैं। दे आर लिट बाय स्टार्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो वैसे तो बेसिकली 2 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, एक होता है इनर प्लैनेट्स एंड एक होते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये टेरेन की तरह होते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ पे है, रॉकी होते हैं ये। और जो दूसरे आउटर प्लैनेट्स होते हैं ये गैस के बने होते हैं, इस वजह से इन्हें गैस जाइंट्स भी कहते हैं, इन्हें जोवन प्लैनेट्स भी कहते हैं। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं ये सन से बहुत क्लोज होते हैं। अब जो भी एस्टेरॉइड बेल्ट के अंडर आते हैं इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स। एंड आउटसाइड द बेल्ट इनको हम कहेंगे आउटर प्लैनेट्स। तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं जैसा कि आप देख रहे हो ये सारे सन के क्लोज हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं काफी बड़े होते हैं। और जैसा कि हमें ये दिख रहा है कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनके पास रिंग्स नहीं होती, बट जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनके सबके पास रिंग्स होते हैं, खुद रिवॉल्व करती हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और आउटर प्लैनेट्स के एग्जाम्पल हैं जुपिटर, सैटर्न, रानस एंड नेपच्यून। राइट। और मैं ये भी बता देती हूँ जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनके पास काफी कम मून्स होते हैं। जैसे हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल मून सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ मून ही है। ठीक है। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं, दे हैव मल्टीपल मून्स। तो यही डिफरेंस है, और मैंने ये टैबुलर फॉर्म में मेंशन कर दिया, आप इसको बाद में देख सकते हैं। ठीक है। तो हम प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एक बहुत छोटा सा एक्रोनिम है और काफी फेमस है। My very efficient mother just served us nuts. Nuts की जगह आप noodles भी कर सकते हैं as per your convenience. तो M stands for Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अगर आपको ascending order में learn करना है तो please आप learn कर लीजिए ये। And ये जितने भी planets होते हैं ये अपने fixed paths में, elongated paths में move करते हैं। इनके खुद के पाथ्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये एक दूसरे के पाथ्स पे नहीं आते। और इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। सबके अपने अपने पाथ्स होते हैं, ये कभी मर्ज नहीं होते। राइट। और अगर हम प्लैनेट्स में हम देखें तो सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है टू सन इज मरकरी। सबसे पास सन के मरकरी ही है। और वीनस को हम अर्थ ट्विन कहते हैं क्योंकि इसकी साइज और शेप बिल्कुल अर्थ के जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है। एंड हमारा प्यारा अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू सन। इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स, जिसकी वजह से हम इसे जियोइड शेप का कहते हैं। एंड ब्लू प्लैनेट इसलिए क्योंकि जो इसका 2/3 सरफेस है अर्थ का, इट इज कवर्ड विथ वाटर, पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को। ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया है, तो अब हम मून को भी देख लेते हैं क्योंकि सोलर सिस्टम का पार्ट तो मून भी है। तो मून इज अर्थ्स ओनली सैटेलाइट। इसका डायमीटर 1/4 ऑफ अर्थ है, मतलब 1/4। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अर्थ ये है और ये डायमीटर है तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो मतलब इतना जो पार्ट है तो वो मून का डायमीटर है। ठीक है। ये मून है और ये आपका अर्थ है, तो इतना है। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि मून जो टाइम लेता है टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ और खुद की एक्सिस पे वो रोटेट भी करता है, तो उसके लिए सेम टाइम लेता है, दैट इज 27 डेज रिवॉल्व करने के लिए भी और रोटेट करने के लिए भी। और मून पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस भी हैं, गड्ढे हैं। और बहुत ही एक फेमस एस्ट्रोनॉमर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस। राइट। अब हमने मून के बारे में जान लिया तो हम सैटेलाइट के बारे में भी जान लेते हैं। तो सैटेलाइट बेसिकली एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है। ठीक है। जैसे कि हमारा मून ही हो गया,
तो दो टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक होती है आपकी ह्यूमन मेड, जो ह्यूमंस ने बनाई होती है, और इस वजह से हम इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इंडियन सैटेलाइट्स के ही एग्जाम्पल दूंगी मैं, और इसको प्लीज आप लर्न कर लेना। जैसे IRS हो गया, इनसैट हो गया एंड एडुसैट हो गया। ये मैंने अपने आप से कुछ ऐड नहीं किया है, ये सारा NCERT में गिवन है, तो प्लीज आप इसे लर्न कर लेना। और हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट भी है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।